हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे चल रहा होगा, आई होप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लास्ट मोमेंट पे कि इस लास्ट टाइम पे आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है, थर्ड सेमेस्टर, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट का नाम है। तो हम लोग इस लास्ट मोमेंट पे इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ें, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होंगे कि हम कौन कौन सा टॉपिक कवर कर ले जिससे मेरा मार्क्स अच्छा गेन हो जाए। तो चलिए हम इसी रिलेटेड आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसमें तो मेरा फर्स्ट जो है, एक मिनट, चलिए इसमें से जो मेरा फर्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर नंबर सिस्टम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या आ सकता है, कन्वर्जन आ सकता है। कन्वर्जन मतलब ये समझिए कि जैसे इसमें से आपको ये दे सकता है, क्या करेगा, बाइनरी टू डेसिमल दे सकता है, ऑक्टल टू डेसिमल दे सकता है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल दे सकता है, ठीक, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल दे सकता है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी दे सकता है, ठीक ना। तो ये सारा कन्वर्जन है। तो ये सारा कन्वर्जन है, आपको इसको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। जितने भी कन्वर्जन है इसको क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्जन देगा आपको, इतना श्योर रहिए कन्वर्जन देगा। किसी भी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए आपको दे सकता है, चाहे बाइनरी से ऑक्टल में हो, चाहे बाइनरी से हेक्सा में हो, चाहे हेक्सा से ऑक्टल में हो, चाहे ऑक्टल से हेक्सा में हो, किसी भी टाइप का भी कन्वर्जन दे सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसको क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है आपको। आर यू गॉट इट? चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया 1 0 0 1 1, ये हो गया, आपको बोलेगा इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। तो आपको दे सकता है 1s कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना, चाहे इसको बोल सकता है आपको 2s कॉम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है ना, चाहे आपको क्या करेगा, इस फॉर्म में दे देगा, आप उसको बोलेगा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको क्या कर सकता है, या तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने दे देगा, या तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने देगा, या तो क्या करेगा, आपको सब्ट्रैक्शन करने दे देगा यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये एक्सप्लेन डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितना क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स गेन होगा, ठीक। तो एक्सप्लेन डी मॉर्गन थ्योरम है। तो डी मॉर्गन थ्योरम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। तो डी मॉर्गन थ्योरम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। तो आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन थ्योरम होता क्या है। तो देखिए डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, या ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको डी मॉर्गन थ्योरम को वहाँ क्या करेगा, क्वेश्चन में आएगा एक्सप्लेन करने के लिए, डी मॉर्गन थ्योरम चाहे प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से क्या करना है, आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, अच्छे से क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, और अच्छे से क्या करना है, इसका ट्रूथ टेबल के साथ आपको क्या करना है, इस दोनों को प्रूव करना है कि अगर ये ऐसा इनपुट में दे रहे तो आउटपुट में मतलब ऐसा आना चाहिए, ठीक ना। इस दोनों को क्या करना है, प्रूव करना है। आर यू गॉट इट? तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग जानते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन है के मैप, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है ना। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है के मैप, क्योंकि के मैप से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो के मैप से क्वेश्चन पूछेगा तो एटलीस्ट आपको कम से कम 4 बिट जैसे 4 वेरिएबल का के मैप आपको आना चाहिए, ठीक है ना। 4 वेरिएबल का के मैप आपको आना चाहिए। तो आपको के मैप 4 वेरिएबल का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया एग्ज़ाम से। आर यू गॉट इट? तो 4 मैप का आपको वेरिएबल 4 वेरिएबल का के मैप आपको आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको, आप श्योर है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें। तो इसको क्या करना, अच्छे से बनाने के लिए, ये सब क्या है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करना है कि मैप का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो मार्क्स होगा वो अच्छे से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूनिवर्सल गेट एंड एक्सप्लेन गेट। तो आपको जो टोटल कितने गेट होते हैं, टोटल आपको पता होगा 7 गेट होते हैं, ठीक ना। इसमें से बेसिक गेट्स हो गए 3, यूनिवर्सल गेट हो गए 2 और स्पेशल गेट हो गए, स्पेशल गेट हो गए, बेसिक गेट हो गए 3, यूनिवर्सल गेट हो गए 2 और ये हो गए 2। तो टोटल आपके हो गए 7 गेट। तो आप कोशिश कीजिएगा ये दोनों गेट को अच्छे से कवर करने का, ठीक ना। कोशिश कीजिएगा आपको यूनिवर्सल गेट और स्पेशल टाइप गेट को अच्छे से कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में। तो कोशिश कीजिएगा इस दोनों को अच्छे से कवर कर लें, ठीक। तो चलिए, ये हो गया 5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट मेरा ये रहा, ठीक। यूनिट 1 कंप्लीट हो। अब यूनिट हम लोग 2 में चलते हैं, ठीक। तो अभी जो हम बताए वो यूनिट 1 का था, अब यूनिट हम लोग 2 में चलते हैं। तो यूनिट 2 में क्या है, एक्सप्लेन हाफ एडर और फुल एडर। तो इसमें से क्या एक नया क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो हाफ एडर पूछेगा या तो फुल एडर पूछेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा एक्सप्लेन हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये तो या तो एक पूछेगा, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं तीनों, चौथा क्वेश्चन यहाँ से लेकर 4 तक, ठीक ना। तो इसमें से क्या है, आपको इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। आपको इसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो या तो हाफ एडर पूछ ले, या तो फुल एडर पूछ ले, या तो हाफ सबट्रैक्टर पूछ ले, या तो फुल सबट्रैक्टर पूछ ले, या तो मार्क्स पूछ ले, या तो डिमार्क्स पूछ ले, ठीक ना। तो इसमें से क्या है, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसमें से क्या है, या तो फुल सबट्रैक्टर पूछेगा या तो हाफ सबट्रैक्टर पूछेगा। इसमें क्या है, या तो मार्क्स पूछेगा या तो डिमार्क्स पूछेगा। इसमें क्या है, या तो इनकोडर पूछेगा या तो डिकोडर पूछेगा, ठीक ना। आपसे पूछ सकता है मार्क्स 2x1 का पूछ सकता है, 4x1 का पूछ सकता है, या 1x4 का पूछ सकता है, या 1x2 का पूछ सकता है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये हो गया मार्क्स, और ये क्या है, ये हो गया डी मार्क्स, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या तो इनकोडर पूछेगा, या तो इनकोडर पूछ लेगा 2x4 का इनकोडर बताइए, ठीक ना। तो ये आपसे इनकोडर पूछ सकता है, ठीक। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन भरते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर क्या 5 है, फ्लिप फ्लॉप। तो आपको पता होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक। टोटल 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, टोटल 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट किए हैं SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप। लेकिन T होता है, D होता है और एक मास्टर होता है, ठीक ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तीनों को आपको कन्वर्ट करके जाना है, ठीक है ना। SR फ्लिप फ्लॉप हो गया, JK फ्लिप होगा और मास्टर स्लेप फ्लिप हो गया, ठीक है ना। कोशिश करना ये फ्लिप फ्लॉप तीनों आपको कवर करके जाना है, ठीक ना। क्योंकि इस तीनों से क्या होगा, क्वेश्चन आपके पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको SR, JK फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेप फ्लिप फ्लॉप, तो ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आपसे क्वेश्चन बन सके। गॉट इट। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन भरते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रजिस्टर है।
तो रजिस्टर आपसे पूछा सकता है, रजिस्टर टोटल 4 टाइप के होते हैं, सीसो हो गया, सीपो हो गया, पीसो हो गया और पीपो हो गया, ठीक ना। तो ये टोटल आपसे 4 रजिस्टर है, इसमें से कोई ना कोई एक रजिस्टर के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आप अगर चाहें तो इस टॉपिक को जैसे ग्रीन कर देते, आप इस टॉपिक को अगर चाहें तो नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। अगर इस टॉपिक को चाहे तो आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा इफेक्टेड नहीं पड़ने वाले हैं, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या है, काउंटर है। तो काउंटर बोल रहा है, इसमें देखिए 2 काउंटर है, 3 काउंटर है, 2 ही काउंटर हम बेसिकली लेके चले, या तो रिपल काउंटर पूछ सकता है या तो सिंक्रोनस काउंटर पूछ सकता है। तो आपसे क्या हो सकता है, या तो रिपल काउंटर पूछ सकता है या तो सिंक्रोनस काउंटर पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों को कवर करे जाना है, ठीक ना। मोस्टली चांस यह है या तो रिपल काउंटर पूछेगा या तो सिंक्रोनस काउंटर पूछेगा, ठीक है। काउंटर भी बहुत टाइप का होता है, लेकिन मैंने 2 ही काउंटर लिखा है, या तो सिंक्रोनस काउंटर या तो रिपल काउंटर। तो इस दोनों टॉपिक को क्या करना, अच्छे से कवर कर जाना, ठीक है ना। तो यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 3 और 4 से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 और 4 में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक ना। तो इसमें या तो डुअल से लोग पूछेगा या तो एसआर फ्लिप पूछेगा, ठीक ना। एसआर क्या पूछेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद हो गया उसी तरह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें क्या हो सकता है, मैंने एक ही टॉपिक दिया, तो आप इसी को क्या करना, आपको पढ़ के जाना, ठीक है ना। इसी को पढ़ के जाना, आर टू आर लैडर को, ठीक, आर टू आर लैडर को आपको पढ़ के जाना, ओके। उसके बाद हम लोग तीसरा आते हैं रैम एंड रोम। इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा ही या तो रैम या तो रोम, ठीक ना। और रैम रोम ये नहीं पूछेगा कि रैम का डिफिनेशन क्या है, रोम तो आपसे ये पूछेगा कि रैम के अंदर जो रैम कितने टाइप का होता है, EEP रैम हो गया, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया। तो ये सारे क्या है, इसके डिफरेंट टाइप जो रोम होते हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे। आर यू गॉट इट। तो ये क्या है, आपके रैम एंड रोम के जो टाइप्स होते हैं उस टाइप को आपको क्या कर सकते हैं, डिफाइन करने के लिए आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कितने टाइप का रैम है, कितने टाइप का रोम है, ठीक ना। इस चीज़ को आपको बोलेगा डिफाइन करने के लिए, तो आपको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद हम लोग जानते हैं चौथा क्वेश्चन, पिन डायग्राम ऑफ 8085। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका पिन डायग्राम पूछ सकता है, ठीक है ना। 8085 का पिन डायग्राम पूछ सकता है, ठीक है। टोटल कितने पिन होते हैं, 20 इधर होते हैं और 20 इधर होते हैं, ठीक ना। टोटल 40 पिन होते हैं। तो आपको इसको देख के जाना पिन डायग्राम। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्किटेक्चर को भी आपको जो पूरा एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आपको या तो आर्किटेक्चर पूछ लेगा या तो पिन डायग्राम पूछ लेगा, तो इस चीज़ को आपको कवर करके जाना। उसके बाद फिर क्वेश्चन है एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड भी आपको पूछ सकता है। तो टोटल कितने टाइप का एड्रेसिंग मोड है, तो 5 टाइप का एड्रेसिंग मोड होता है, आपको पता होना चाहिए, गॉट इट। तो टोटल कितने टाइप का एड्रेसिंग मोड होता है, 5 टाइप का होता है, ठीक ना। तो 5 टाइप में कौन कौन होता है हम थोड़ा बता देते हैं। एक हो गया रजिस्टर हो गया, दूसरा हो गया डायरेक्ट, तीसरा हो गया इनडायरेक्ट, चौथा हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया, डायरेक्ट हो गया, एक हो जाएगा इमीडिएट। उसके बाद 5वां हो जाएगा इम्प्लिसिट, ठीक है ना। तो ये 5 टाइप का आपका एड्रेसिंग मोड होता है, इसको आपको कवर करके जाना, ये क्वेश्चन पूछने की चांसेस रहेगी। उसके बाद आते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन और इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जाए एक्सप्लेन 8255, 8253 या 8254, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये सब क्या माइक्रो प्रोसेसर 8255 हो गया, 8255 हो गया, 8253 हो गया,
8254 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी आपको कोशिश करना है ये इसको कवर करके जाए। 8255 इसको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कवर करके जाए 8255। ओके, तो ये आपका रहा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको लग रहा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर में क्या पढ़ना है, इसको लग रहा है अभी तक हम कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप इतना कवर कर लीजिए। ये टोटल आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 7, उधर 7 14 और इधर 14 5 19। आप अगर ये 19 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका मार्क्स 60+ आएगा। आपका जो मार्क्स है वो 60+ आएगा। तो आपको कोशिश करना है कि इस सारे टॉपिक को कवर कर लें, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को बहुत ही फिल्टर करके बनाया है। तो कोशिश ये करना है कि आपको इस सारे टॉपिक को कवर करना, ठीक। तो आप लोग, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त को भी भेजिए ताकि उसको भी इस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल ये वीडियो बन सके। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को अब एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड नाइट।